इस वीडियो में हम करेंगे मूलों की प्रकृति के विषय में बात और एक्सरसाइज 4.4 मूलों की प्रकृति। यदि हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डी हमारा होता है विवितकर, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो वो होता है हमारा b² माइनस 4ac, ठीक है। हमें ये पता लगाना है इस समीकरण के मूल है भी या नहीं, और है तो कैसे हैं। अब सपोज हमने b² माइनस 4ac निकाला, तो मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है। मेरी इक्वेशन यहाँ पर है 4x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम मूलों की प्रकृति बताएंगे। यहाँ पर हमारा a है 4, b हमारा है 5 और c हमारा है माइनस 3। निकालिए b² माइनस 4ac क्या आता है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी हमारा 4 है, c हमारा है माइनस 3। ये हमारा आ गया 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25। अब यहाँ माइनस है और एक माइनस की टर्म और है, माइनस माइनस प्लस मल्टीपल होकर, और ये 4 चक 16 48। और अब हम इन्हें ऐड करेंगे 13 और ये आ गया हमारा 73। तो ये कैसे आया, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। बस मुझे यही समझाना था अच्छे से, क्योंकि हमारा b² माइनस 4ac पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न। कैसे मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न। पहली कंडीशन ये है कि यदि b² माइनस 4ac आपने निकाला, इसे डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट, विवितकर। क्या कहते हैं, विविक्कर, ठीक है। तो यदि ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न। और नंबर 2, यदि आपने डी निकाला, मतलब b² माइनस 4ac किसी भी इक्वेशन का, और वो कंप्लीट 0 आया, फुल पूरा इक्वल क्या है, जैसे 73 नहीं आया, 73 नहीं है, मान लो क्या आया, 0। और अगर ये 0 आता है तो मूल आपके होंगे वास्तविक और बराबर, जिन्हें मूलों की पुनरावृत्ति भी कहते हैं, ठीक है। ये मूल दोनों इक्वल होंगे, पुनरावृत्त मूल, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac डी बराबर, डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमारा है लेस देन 0, 0 से ये हमारा कम है, माइनस में आंसर आता है, नेगेटिव है, -5 है, -10 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू, तो हमारे मूल होंगे अवास्तविक। कैसे मूल होंगे, अवास्तविक, और हमें उन्हें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई ये वाले, ये हमारे ये b² माइनस 4ac निकालते हैं सबसे पहले, तब बताते हैं मूल वास्तविक और भिन्न है, मूल बराबर है या मूल अवास्तविक है। तो ये चीज बताने के लिए, मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें क्या निकालने की जरूरत होती है, b² माइनस 4ac, ये निकालने की जरूरत। इसे डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी भी या डी लिख सकते हो, वैल्यू इसकी निकालोगे डी की, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे कौन सी एक्सरसाइज, 4.4 का फर्स्ट सम करेंगे अब हम, ठीक है। तो देखिए, हमें द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बतानी है। तो निकालिए मूलों की प्रकृति के लिए। आप सबसे पहले क्या देखो, a आपका कितना है, x² का कोएफिशिएंट 2, b आपका है -3, c आपका है 5। क्या निकालोगे, b² माइनस 4ac, b कितना है आपका, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 2 है, इंटू c आपका 5 है। करो माइनस, जब स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस मल्टीपल होके प्लस हो जाते हैं, और 3 इंटू 3 ये हो गया 9, तो -3 का स्क्वायर प्लस में आएगा, -4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, ये हमारा आ गया कितना, -31। नेगेटिव है ना, तो ये लेस देन 0, तो आपका क्या आया, आपका आ गया b² माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल होंगे अवास्तविक, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूल अवास्तविक होंगे।
अवास्तविक होंगे। मूलों का अस्तित्व भी नहीं है। जब मूल अवास्तविक आ जाए तो उसको आगे सोल्व नहीं करना है। अतः मूल संभव नहीं है। अतः मूल संभव नहीं। हो गया हमारा पहला सम इतना ही। अब हम इसका कौन सा पार्ट करेंगे? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कीजिए, मूलों की प्रकृति बतानी है और यदि मूल संभव है तो उन्हें ज्ञात करना है। बस अवास्तविक में ही मूल संभव नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। तो देखिए, a आपका 3 है, b आपका -4√3 है और c आपका 4 है। निकालिए b² माइनस 4ac। b आपका कितना है? -4√3, इसका स्क्वायर 4। a आपका कितना है? 3 और c आपका कितना है? 4। ये देखो, एक -4√3 के स्क्वायर का मतलब है -4√3 इंटू -4√3 माइनस, ये करो 4 चक 16 तिया 48। अब हम इन्हें मल्टीपल करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 4 इंटू 4 16 और इंटू √3 इंटू √3 3 होता है, -48। ये आ गया 48 -48 और ये आ गया 0। तो बताओ कैसे मूल होंगे? b² माइनस 4ac आपका पूरा 0 आ रहा है, इक्वल 0। तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब हम इनके निकालेंगे मूल। अब आप इनके मूल जो है वो गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जो हमने 4.1 और 2 में की है, लेकिन यहाँ मैं आपको द्विघात सूत्र द्वारा निकाल कर दिखाऊंगी। द्विघात सूत्र क्या होता है देखो। द्विघात सूत्र ये हमारा है x इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी गुणनखंड नहीं हो तो इस फॉर्मूले से कर दो, ठीक है। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे 4-5 बार लिख के अलग से याद कर लेना फॉर्मूले को, तब पुट करना x इक्वल। अब वैल्यू पुट कर दो। b हमारा क्या है? b हमारा देखो कितना है? -4√3। तो एक माइनस तो ये वाला, पहले तो हमने ये माइनस लगाया। उसके बाद b हमारा क्या है? ये रहा -4√3। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम लिखना है, बस वैल्यू पुट करनी है, साइन वही आएंगे जो ऊपर है। प्लस माइनस √b² माइनस 4ac देखो हमारा कितना है? 0। तो हम यहाँ पुट करेंगे 0 अपॉन 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल का है। और a हमारा कितना है? ये रहा, a हमारा है 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 4√3, ये तो प्लस माइनस 0 हो गया, 0 का √0 होता है, बटे 6। तो हमारा ये आ गया x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 6 तो 0 ही होता है, काट दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये हमारा आ गया 2√3 अपॉन 3। एक बार 0 प्लस करना है और एक बार 0 माइनस, तो सेम ही आएगा ना। एक बार प्लस 0 और एक बार 2√3 अपॉन 3 माइनस 0। 0 ऐड करते हैं तो सेम आता है 2, और माइनस करते हैं 0 तो भी यही आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा सेकंड सम हो गया। ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो देखो a इक्वल टू आपका है 2, b इक्वल टू है -6 एंड c इक्वल टू है 3। निकालिए b² माइनस 4ac क्या होगा? -6 का स्क्वायर, b आपका -6 है ना, 6 है, -4 इंटू 2 इंटू 3। a आपका 2 है, c आपका 3 है। -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, माइनस 4 दूनी 8 दिया, ये 24, ये आपका आ गया 12। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपका b² माइनस 4ac क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आया है ना ये। तो क्या होगा? अतः द्विघात समीकरण के मूल, मतलब इस इक्वेशन के जीरोज, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होंगे। तो निकालिए,
क्या होगा, x हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण से फॉर्मूले से कर देते हैं, गुणनखंड से करना है आप गुणनखंड से कर देना, लेकिन अगर वो कहेगा द्विघात सूत्र से करो तो आपको ये इसी से करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू क्या आ गया माइनस, b आपका कितना है ये रहा -6, तो b की जगह -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कितना है 12 बटे 2 गुना a, 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा का है, a आपका कितना है 2, ये आपके आ गया, माइनस और माइनस मल्टीपल हुए तो 6 हो गए, प्लस के प्लस माइनस, अब आप 12 के फैक्टर करो, 12 के करो, 2 4 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो अंडर रूट में पावर में 2 2 के जोड़े बन के 2 हमारा बाहर आ गया, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा ये 3, अंडर रूट 12 हो गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन ये 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब आपका ये क्या हुआ, कीजिए 6 प्लस माइनस ये जो 4 है ना अपॉन का, ये दोनों के अपॉन लिया 6 अपॉन 4 हो गया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 हो गया, एक काट दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया 3/2 है ना, और ये प्लस माइनस इसे काट दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये अंडर रूट 3/2, तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये अपॉन 2, दोनों का एलसीएम आ गया। एक तरीका और भी था, आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते थे, ठीक है, फिर इसको काट सकते थे, आप चाहे जैसे करें, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके दो मूल क्या आ गए, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन, ये आपका आंसर है। ये 4.4 का सेकंड सम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सम है और अक्सर पेपर में आता है और बहुत इजी है और छोटा भी है। अभी तक आपने अगर ये वीडियो लाइक नहीं की है, पसंद आई है तो लाइक करो और इसे सब्सक्राइब जरूर करो, राइट हैंड साइड पर एक लिखा आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास ऑलरेडी अपने आप पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो अब सम देखो, हमारा सम है 2x² प्लस kx प्लस 3, हमें k की वैल्यू बतानी है जिससे कि इसके मूल बराबर हो जाएं। अब हम बराबर मूलों के लिए क्या कंडीशन होती है बताओ, कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो देखो इसमें a आपका कितना है, a आपका है 2, b आपका है, a होता है x² का कोफिशिएंट और b आपका होता है x का कोफिशिएंट, सॉरी ये इक्वेशन में x है k के साथ, ठीक है। तो b आपका आ गया x और c आपका आ गया ये 3, ठीक है। तो कीजिए क्या आया हमारा b², तो b हमारा क्या आया k, x का कोफिशिएंट जो x से मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, a हमारा आया 2, b हमारा k और c आया 3, पुट कीजिए वैल्यू, b हमारा है k² माइनस 4 इंटू a आपका कितना है 2, c है 3 और ये इक्वल टू 0, k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, k² 24 इधर आके हो गया प्लस का। और अब इधर ध्यान से देखिए, जब हम किसी चीज का स्क्वायर हटाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड में लगते हैं प्लस माइनस और ये जो इधर होता है उस पर लग जाता है अंडर रूट, जो भी टर्म होती है, ठीक है। अब हमें अंडर रूट को सोल्व करना है, मैंने पहले भी बताया था 24 के आप फैक्टर कीजिए, 12 2 पर 6 2 पर 3 और ये 3 पर 1, अंडर रूट में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया प्लस माइनस, ये जोड़े इसलिए क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो जब हम ये 2 की पावर 2 आ जाएगी तो वो 2 से 2 कट जाएगा 1/2, तो 2 बचेगा, तो ये हमारा आया 2 और अंडर रूट अंदर क्या बचा 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ गया कि k की वैल्यू अगर हमारी प्लस माइनस 2√6 है इस इक्वेशन में तो हमारे मूल कैसे होंगे बराबर, पुनरावृत्त मूल, ठीक है।
अब हम इसका करते हैं कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका है ये, देखिए अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर kx है, ये इक्वेशन है ना, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है तो ब्रैकेट ये सबसे अंदर मल्टीपल होती है, जितनी भी टर्म ब्रैकेट में होती है। तो kx को पहले x से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू k और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, तो माइनस kx को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2kx और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए आपका a कितना आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, b आपका आ गया -2k एंड c आपका आ गया 6। निकालिए, बराबर मूलों के लिए, बराबर मूलों के लिए क्या होता है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या है आपका b आपका है -2k, तो -2k का स्क्वायर -4a आपका क्या है k और c आपका कितना है 6 इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, 24 6 चौक 24 k इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये अलग टाइप की आपके पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसमें आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है, ये द्विघात समीकरण बन गया है, स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, के स्क्वायर के कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन आ जाता है के या एक्स जो भी है, तो कॉमन लीजिए। क्या कॉमन है इसमें, देखो एक तो 4 कॉमन है, एक आपका के कॉमन है, 4 कॉमन लिया तो 4 बाहर आ गया, के स्क्वायर से के लिया तो के आ गया, के बाहर कॉमन आ गया, एक के अंदर बच गया, माइनस 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 और के तो हमारा बाहर आ गया इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर हो गए इसके। तो अब क्या है, 4k इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 4 यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ बटे में आएगा, और 0 के बटे अगर कुछ भी है तो क्या होता है, वो 0 ही होता है। तो हमारा एक आंसर आ गया k इक्वल टू 4 और ये k इक्वल टू -6 इधर आके क्या हो गया +6, ठीक है। तो हमारे क्या आंसर आ गए, हमारे आंसर आ गए k इक्वल टू 0 एंड 6 बराबर मूलों के लिए। लेकिन जब भी कोई आंसर आता है ये तो हम उसे इसमें पुट करके भी देखेंगे, k इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, यदि आपने k इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दिया तो देखो ये तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। 0 पुट करने के बाद ये पूरी टर्म 0 हो गई, क्या बचा 6 इक्वल टू 0, लेकिन कभी भी 6 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ये आंसर सही नहीं है, k इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 0 संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 6। आप इसे पुट करके भी देख सकते हैं, ये हमारा आंसर है।